Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। भारत लगातार आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक के बाद एक कई बड़े ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में भारत की एक कंपनी ने एक ऐसा काम किया है, ऐसी चीजें बनानी शुरू की हैं जिसके लिए दुनिया के कई ताकतवर देश अब लाइन में लग गए हैं। बहुत अहम चीजें वो बनाते हैं, लेकिन अब उनको ये जरूरी सामान किसी और से नहीं बल्कि भारत से चाहिए और इसके लिए वो कतार में हैं। कई कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। लेकिन इस फैक्ट्री के शुरू होने से भारत को कैसे फायदा हो रहा है, सबसे पहले बात इस पर करेंगे और बताएंगे कि यह फैक्ट्री क्या बनाती है, क्या विजन है इसका और किस तरह से पूरी दुनिया में भारत का इस तरह से विस्तार हो रहा है। विस्तार से में तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको यह बताकर कि यह फैक्ट्री क्या है, क्या बनाती है और भारत को कैसे इससे फायदा होने जा रहा है। तो इस कंपनी का नाम है पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी है जो टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट चला रही है। टाइटेनियम बना रही है, सुपर एलॉय बना रही है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो जेट इंजन के ये कल पुर्जे हैं, मिसाइलों में लगने वाले कल पुर्जे हैं, उन सब की डिमांड्स जो हैं, विमान में लगने वाले कलपुर्जे हैं, उन सब की डिमांड से ये कंपनी पूर्ति करेगी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात कि भारत को क्या फायदा होगा, तो दरअसल भारत देखिए ब्रह्मोस बना रहा है। लखनऊ में हाल ही में उसने एक अपनी फैक्ट्री भी सेटअप करी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बताया यह जा रहा है कि प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है वहां पर। और तकरीबन 14 ऐसे देश, जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने यह जानकारी दी कि तकरीबन 14 से 15 ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत की मिसाइल ब्रह्मोस में अपनी रुचि दिखाई है और उसको वो खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जो नया प्लांट शुरू हुआ है, ब्रह्मोस का जो नया संयंत्र है, इस मांग को जहां तक पूरा करेगा तो उसमें लगने वाले जो जरूरी चीजें हैं वो भी इस कंपनी से भारत हासिल कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बार उसने इस्तेमाल किया युद्ध में। इस मिसाइल ने जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया। ये भारत और रूस के साझा प्रोजेक्ट का कमाल है, जहां ब्रह्मोस को तैनात किया गया, बनाया गया वहां। उसके बाद देखिए कि किस तरह से इसने पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई, ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमले किए जिससे भारी नुकसान हुआ। और ये गति जो इसकी जो गति है, ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक है और ये दुश्मन के हवाई रक्षा कवच को आसानी से भेद देती है। इस ऑपरेशन की सफलता ने दुनिया को भारत के हथियारों की ताकत दिखाई और कई देशों ने ब्रह्मोस खरीदने की जो है इच्छा जताई है। इसके बाद ब्रह्मोस का जो है वो नया उत्पादन शुरू हुआ, टेस्टिंग संयंत्र शुरू हुआ है। ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपीडीआईसी का हिस्सा है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे 6 प्रमुख केंद्र शामिल हैं। इस संयंत्र में सालाना 80 से 100 मिसाइलें बनाई जाएंगी। आने वाले समय में बताया जाता है कि लक्ष्य 150 तक पहुंच जाने का है। और सिर्फ बनेगा ही नहीं बल्कि उसका परीक्षण और एकीकरण भी होगा। अब इसे बनाने के लिए जो रणनीतिक सामग्री प्रौद्योगिक परिसर है, एक तरीके से स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, वो भी शुरू हुआ है, जिसमें 4 अलग अलग कारखाने हैं। ये कारखाने टाइटेनियम, सुपर एलॉय इंगोट, कास्टिंग, फोर्जिंग और मशीनिंग पार्ट्स बनाती है, जो हवाई जहाज, मिसाइल, जेट इंजन के लिए जरूरी हैं। इसमें प्राइमरी मेटल्स जो है फैसिलिटी, कास्टिंग यूनिट जो है दुनिया की सबसे बड़ी टाइटेनियम कास्टिंग इकाइयों में से एक है, और फोर्जिंग यूनिट और प्रिसीजन मशीनिंग
फैसिलिटी भी इसमें शामिल है। जिस हम पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात कर रहे थे उसके बारे में जानिए। यह भारत की पहली निजी कंपनी है जो टाइटेनियम और सुपर अलॉय घटक बनाती है। इससे पहले सिर्फ 5 देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन इस तकनीक को जानते थे, इस पर काम करते थे। भारत अब 6ठा देश है। जो पीटीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है सचिन अग्रवाल, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पहले हमें हवाई जहाज और पनडुब्बी के लिए सामग्री और पुर्जे जो हैं दूसरे देशों से मंगवाने पड़ते थे, अब हम खुद बना सकते हैं ताकि कोई देश हमें जरूरत के समय ब्लैकमेल ना कर सके। टाइटेनियम के बारे में अगर बताएं तो ये एक खास धातु है जो इस्पात से हल्की लेकिन मजबूत होती है। ये गर्मी और दबाव सहन कर सकती है, जो मिसाइल, पनडुब्बी, जेट इंजन के लिए बहुत जरूरी चीज है। पीटीसी न सिर्फ भारत बल्कि हमने क्या आपको बताया कि किस तरह से दुनिया के कई देश हैं, जिसमें लंदन की भी कंपनी है जो M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर्स के लिए भारत से ये सामान खरीद रही है। BAE जो लंदन की मुख्यतः इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा साफरान है, इसके अलावा दसॉल्ट एविएशन है, जिसने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कंपनी से साइन किए हुए हैं। तो ये देखिए भारत की उभरती हुई ताकत के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से इससे भारत को सिर्फ स्ट्रेटेजिक रूप से फायदा नहीं होगा, ग्लोबल जो भारत का प्रोग्राम है उसमें भी भारत की पकड़ बनेगी। आत्मनिर्भरता का जो जिक्र कर रहे थे उससे ये समझिए कि हमारी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सप्लाई चेन में आई दिक्कतों को हम पहचान रहे हैं और उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम अपना सेटअप भी तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की चुनौतियों को कम कर पाएं और हम स्वदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता को बढ़ा रहे हैं। तीनों सेना के प्रमुख जो हैं वो भविष्य की युद्ध रणनीति के मुताबिक काम कर रहे हैं। जो जरूरी फ्यूचर वेपन्स हैं उन पर जोर दिया जा रहा है और उसके लिए भारत में काम हो रहा है। और लखनऊ का ये जो संयंत्र है वो तकरीबन बता रहा है कि 25,000 से ज्यादा नौकरियां देगा, बल्कि साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगा। और ब्रह्मोस की जो देखिए मांग बढ़ी हुई है, फिलीपींस पहले ही ले चुका है, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश रुचि दिखा रहे हैं। तो मांग बढ़ी है और टाइटेनियम के जो और पुर्जे हैं अगर वो भारत बनाएगा तो दुनिया की जो जरूरतें हैं उसको भारत पूरा कर सकेगा। इसके अलावा भारत जो है वो नई नई चीजें बनाकर आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए इस तरह की तकनीक को बना रहा है जिसके जरिए वो लगातार कुछ ना कुछ नई चीजें हासिल कर रहा है, दुनिया पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। उसी के तहत इस तरह की भी फैक्ट्रियां जो है भारत में लगाई जा रही हैं, जो पहली बार है और दुनिया में भारत का दबदबा ये दिखा रही हैं। आप देख रहे थे विस्तार से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।